अनुराग जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं हरियाणा इलेक्शंस को? आज लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग है, किस और हवा जा रही है? हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि जिसकी हिंदुस्तान में सरकार है उसी की हरियाणा में भी होगी, क्योंकि पिछला ट्रेंड भी यही रहा है। तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हरियाणा में भी हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएगी। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान दिया है। 3,20,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को दिया और हरियाणा में भी लगातार इसकी किस्तों को पहुंचाया है। अब हरियाणा के किसानों को भारतीय जनता पार्टी 10,000 रुपया देगी और साथ ही साथ जो धान की फसल है उस पर अब 3100 रुपया एमएसपी भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। ये आज तक का सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसी तरह से हमने 24 फसलों पर एमएसपी का एक एक दाना खरीदने की गारंटी दी है। ये कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ दुनिया भर में जब खाद और यूरिया के दाम पिछले 3-4 वर्षों में बढ़े, हमने कोई दाम भारत के किसानों पर खाद और यूरिया का नहीं बढ़ने दिया। लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी है। और यही नहीं, मेरे कुछ सवाल श्रीमान खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से हैं, क्योंकि किसान विरोधी कांग्रेस है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? मेरा दूसरा सवाल है कि अगर हुड्डा जी ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के अगर अध्यक्ष थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराकर किसानों को उनका हक क्यों नहीं दिलाया? मेरा तीसरा सवाल है, एमएसपी की लीगल गारंटी कांग्रेस ने 8 साल में क्यों नहीं बना कर दी? मेरा चौथी सवाल है कि कांग्रेस ने आखिरकार 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद क्यों की, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में 18,28,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद की है। पांचवा, कांग्रेस का बजट 2014 में कृषि का 27,000 करोड़ 25,762 करोड़ था। हमारा इस साल का बजट 1,27,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ ज़्यादा है। मेरा 6वां सवाल, सम्मान निधि जीरो क्यों थी कांग्रेस के समय? हम हर साल लगभग 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को सम्मान निधि में देते हैं। मेरा 7वां सवाल, कांग्रेस के ज़माने में खाद और यूरिया की कमी क्यों रहती थी? आज हमने खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं और खाद और यूरिया के हमने दाम भी नहीं बढ़ने दिए। मेरा 7वां सवाल हुड्डा जी और कांग्रेस से ये है, किसानों की ज़मीन हड़पने का काम कांग्रेस ने क्यों किया था? औने पौने दाम में खरीद क्यों की? और मुआवजा भी मात्र 2 रुपये मिला। किसी किसान को अगर 500 रुपये मिला तो उसको 1000 रुपये में पहले बैंक खाता खुलाने के लिए कई बार चक्कर काटने पड़े। हुड्डा जी, राहुल जी, खड़गे जी, आपको किसानों को जवाब देना होगा कि आपकी सरकार में खाद की कमी के कारण इन पर लाठियां बरसाई जाती थी। और मेरा खड़गे जी से विशेष रूप से सवाल है कि आपके अपने राज्य कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। 1200 किसानों ने आत्महत्या की। खड़गे जी, आप 1200 किसानों के घरों में क्यों नहीं गए? और उन 1200 किसानों को मदद के रूप में कांग्रेस ने क्या दिया? श्रीमान राहुल गांधी जी 1200 किसानों के घरों में क्यों नहीं गए? आज हरियाणा में आकर उनको किसान याद आता है, जहां के किसान को खुशहाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन कर्नाटक में मरने पर मजबूर इन्होंने किया। क्यों नहीं खड़गे जी और राहुल गांधी जी हिमाचल के किसानों के पास गए, जिनको चुनावों से पहले 10 गारंटियां देकर कहा था कि सेब की और जो ऐसे फल हैं उनकी मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे फसलों के। सेब वालों को अपनी फसलें पानी में पिछले साल बहानी पड़ी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी कहाँ गायब थे? हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां इन्होंने दी और 10 की 10 फेल हुई, कोई अभी तक पूरी नहीं हुई। किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। एक भी किसान से नहीं खरीदा।
एक भी किसान से नहीं खरीदा है। इन्होंने बिजली 300 यूनिट मुफ्त देनी थी, नहीं दी। हिमाचल प्रदेश में उल्टा सेस लगा दिया दूध का और पर्यावरण का, बिजली महंगी कर दी है। पानी मुफ्त मिलता था, वहाँ पर 100 रुपया सेस लगा दिया है। और तो और ओल्ड पेंशन तो छोड़ो, पेंशन 10 तारीख तक नहीं मिल रही है, टेंशन बढ़ गई हिमाचल प्रदेश में। सरकारी कर्मचारियों को तो तनख्वाह के लाले पड़ गए हिमाचल प्रदेश में। यही नहीं, महिलाओं को 1500 रुपया महीना देना था हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश की 23 लाख महिलाएं पूछती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी छुट्टी मनाने तो शिमला आ गए, लेकिन तीनों ने, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने, क्या अपनी सरकार से पूछा कि महिलाओं को 1500 रुपया क्यों नहीं मिला? वहाँ के किसानों को सेब के दाम क्यों नहीं मिले? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में क्यों नहीं मिले? 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध क्यों नहीं खरीदा गया? तीनों परिवार के सदस्य, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से सवाल है हिमाचल की जनता का। वो फॉर्म फाड़ के आपके कार्यकर्ताओं ने कूड़ेदान में फेंक दिए थे जो चुनाव से पहले भरवाए थे। आज हरियाणा में फॉर्म भरवा रहे हो, कल कूड़ेदान में आप फेंकने जा रहे हो। कांग्रेस ने ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ठगा नहीं। भी कांग्रेस दे रही है इसी तरह की गारंटियां, क्या लगता है? कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही फर्जी है जितनी कांग्रेस की गारंटी भी उतनी झूठी है जितने राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि ये वही कांग्रेस है जिसने जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, डिफेंस डील में दलालियां खाने में मशहूर कांग्रेस पार्टी है। और हरियाणा चुनाव में आकर इनको अग्निवीर याद आते हैं। मेरा सवाल है खड़गे जी से और कांग्रेस पार्टी से, जब 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध हुआ, हमारे देश के जवान शहीद हुए, हरियाणा के भी हुए, किस जवान का पार्थिव शरीर उनके घर तक आया? किसी का नहीं आया। कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पार्थिव शरीर को वापस भेजा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां भी दी, मान सम्मान तब देना शुरू किया। कांग्रेस ने तो पिछले 10 सालों में ना लड़ाकू विमान खरीदा, ना लेटेस्ट हथियार खरीदे, ना बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। हमारे कश्मीर में सैनिक घायल भी हुए, उनके शहादत भी हुई, और ये तब हुई जब कांग्रेस ने उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, उनका मनोबल नहीं बढ़ाया, उनके साथ खड़े नहीं हुए। हमने अपनी सेना के जवानों के साथ खड़े भी हुए, मनोबल भी बढ़ाया और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए उनको आगे भी बढ़ाया। सवाल ये खड़ा होता है, अगर हमने गारंटी दी है कि अग्निपथ योजना में अग्निवीर को 100% सरकारी नौकरी हरियाणा में मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, तो कांग्रेस को इसका विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस झूठ बोल के गुमराह क्यों कर रही है? राहुल गांधी जी, हमने तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी हरियाणा की ही कंपनी से बना कर दी। आपने क्या किया इतने सालों तक? दलाली खाई कांग्रेस पार्टी ने। सर, लगातार आप हरियाणा में गए हैं सर, और आज भी आपके कार्यक्रम हुए, किस तरह का माहौल है? तीसरी बार रिपीट करने जा रही है बीजेपी? पर तीसरी बार देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जिसकी देश में सरकार बनती है हरियाणा वाले उसी की हरियाणा में बनाते हैं। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, कमल का फूल खिलने जा रहा है।